हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, आपको हम बताते चले कि सीटेट में अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम इतना मैथ आपको आना चाहिए। जी हां, कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर सीटेट के बनाने वाले गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि उधर आप 15-16 नंबर तो आराम 15 नंबर का होता है, जो शिक्षण शास्त्र होता है 15 का है। अगर आप 12-13 भी लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आप बनाते हैं तो 18 नंबर आता है। अगर 18 नंबर आता है तो समझिए कि आप 90 क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि 18 5 90 होता है। 5 सब्जेक्ट 5 विषय के सीटेट परीक्षा लेती है तो कहीं ना कहीं 18 5 90 होता है। तो याद रखिएगा, कम से कम गणित में आपके 18 आना चाहिए। बाकी में तो आप 18 प्लस आते ही हैं, लेकिन गणित में आपका जो है 10 से 12 नंबर ही आ पाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गणित के 4-5 बनाने वाले प्रश्न अगर आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सीटेट का रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है, 100% आपका रिजल्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए ये जरूरी है कि सीटेट के कुछ ऐसे प्रश्न जो आसान प्रश्न है उसी को हम कराने जा रहे हैं और उतना आपको आना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न सीटेट लगातार आपसे पूछ भी रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि और भी हम गणित के प्रश्न जो कि आ रहा है प्रीवियस ईयर का वो सारे सॉल्व कराएं। क्योंकि आज भी हमने प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न लिया है और वो है आपका 2 फरवरी 2023। 2 फरवरी 2023 का जो परीक्षा हुआ था उसी का यह प्रीवियस ईयर गणित का प्रश्न है जो कि हम करने वाले हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो 20 दिनों के मिनटों की संख्या को पहले हम निकाल लेंगे और उसके बाद किसके सेकेंडों की संख्या की बराबर है उसको कर लेंगे। तो एक दिनों में मिनटों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद 20 से गुना करेंगे तो 20 दिनों का मिनटों का संख्या आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले करेंगे क्या कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, और मिनट की संख्या को करने के लिए हम 24 से 60 में गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 का 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, यानी कि 1440 इसका सही आंसर आ गया। अब ये आपका एक दिन का आ गया। अब 20 दिनों का कह रहा है तो 20 दिनों का निकाल लेंगे। 20 दिनों का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 दूना 8 और ये आपका 4 दूना 8 और ये 2 एकम 2। अब कर लेते हैं 0 8 8 2, यानी कि 28,800। ये 20 दिनों के मिनटों की संख्या आ गई। तो अब हमको करना क्या होगा, किसके घंटे के बराबर है, सेकेंडों के बराबर है। अगर 8 घंटा को ही हम पहले लेते हैं तो क्या करना होगा हमको, 8 घंटा का सेकेंड का संख्या, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 गुने 60 करेंगे 3600 आएगा। ये आ गया आपका सेकेंड का संख्या 1 घंटा का। 8 से गुना कर देंगे, 8 घंटे का आ जाएगा 0 0 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 38 का 24 4 28, ये 28,800, यानी कि 8 घंटे के जो है सेकेंडों की संख्या के बराबर 20 दिनों के मिनटों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, दोनों बराबर हो गए, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न का आंसर, पहला प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दुकानदार 5.1 केजी यानी कि 5 किलो 100 ग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2600 ग्राम जो 2 केजी 600 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिया। 4 दर्जन पैकेट बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, ग्राम में कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबको ग्राम में कर देते हैं। ऑलरेडी ये आपका कितना है, 1900 ग्राम है, तो ये आपका हो गया 1 किलो 900। सबको जोड़ देते हैं पहले। तो आप बादाम को जोड़ लेंगे। बादाम जो है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, बादाम को जोड़ लेंगे पहले और उसके बाद इसका कितना है क्वांटिटी, 5 किलो 100 ग्राम। उसके बाद क्या है, किशमिश है, 1 किलो 900 किशमिश है। किशमिश को भी जोड़ लेंगे, 1 किलो 900 ग्राम है। और उसके बाद क्या है, 2 केजी काजू है, 2 केजी 600।
2 kg 600 ग्राम क्या है, काजू है। 2 kg 600 ग्राम, सबको जोड़ लेंगे। 9 1 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 6 7 2 9, यानी कि ग्राम में कह रहा है तो 9600 ग्राम ये टोटल हो रहा है। 1 किलो में 1000 ग्राम, इसलिए 5 किलो का 5000 ग्राम, 5100, ये सही है। तो कहीं ना कहीं 9600 ग्राम टोटल वेट हुआ। अब कह रहा है कि 4 दर्जन पैकेट में, 1 दर्जन पैकेट में, 1 दर्जन का मतलब 12 पीस हुआ, यानी कि 1 दर्जन अगर है तो 12 पैकेट है तब 1 दर्जन है, तो यानी कि 12 गुने 4 कर देंगे तो 48 पैकेट आएगा। 48 पैकेट को कह रहा है 96 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है कि निकल गया संख्या। इसको अगर आप भाग देंगे 48 से तो 48 दूना 96 कट जा रहा है। 2 शून्य उतरेगा तो यहां भी उतरेगा, यहां भी उतरेगा। 200 इसका सही आंसर आया, यानी कि पैकेट का भार ग्राम में 200 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक दुकानदार इतने सामान का मिश्रण को बनाता है और बराबर भाग में 4 दर्जन पैकेट बनाता है, तो उसमें पैकेट का वजन कितना होगा, यही सवाल है। तो हमने 48 पैकेट में 200 ग्राम डाला तो 9600 ग्राम इसका क्वांटिटी एग्जैक्ट पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सही आंसर है। इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। एक पैटर्न बना के दिया है, निम्न पैटर्न में से लुप्त प्रविष्ट की पहचान कीजिए। 2 4 6 12 48 और क्या है 240। 2 4 6 12 48 और 240, यानी कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी, अगली संख्या के बारे में पूछ रहा है। अब किया क्या है, 2 दूना 4, यानी कि 2 से गुना किया है, और 2 दूना 4। अब इसको क्या किया है, 2 4 6 नहीं है जी, 6 नहीं है। अब यहां 12 होगा, ये संख्या जो है 12 है। यहां पे प्रश्न में 6 का जिक्र नहीं है, 2 4 और 12, तो यानी कि 4 में 3 से गुना किया है तो यहां 12 लिखा, और फिर क्या किया है, गुना 4 किया है तो 12 चौक 48 हुआ। यहां 5 किया है गुना, तब जाके 240 हुआ। अगली संख्या में गुना करने के लिए हमको 6 से गुना करना होगा, तो 0 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, 1440 इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट संख्या यानी अगली संख्या के बारे में पूछ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है, 2440 इसका आया। तो ऐसे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आपको निश्चित रूप से आने चाहिए, तभी आप इसका सॉल्व कर पाएंगे। और 4 से 5 नंबर आपका जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक सीटेट का निकल पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।